नमस्कार दोस्तों। एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी यह कहता है, नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वह उस गनवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी। उधर लड़के की मां बिना शिकायत किए दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी मां के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना परोस कर देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी, और लड़के के आने से पहले ही वह अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम से छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू मां को उल्टा सीधा कह दिया। यह सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी मां फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वह बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गनवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे, तुमसे तो मैं कब से कहता हूं कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आज कल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है, शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तो तुम्ही ने तो वापस घर लौटा दिया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहां तक भागेंगे? मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें छूना चाहता हूं, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है यह सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूं। मैं आज भी कुंवारी लड़की ही हूं, और शादी करके भी आज तक उस गनवार के साथ एक रात भी नहीं सोई, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूं, तुम वहां रात को बजे तक पहुंच जाना। लड़की कहती है, उस गनवार के पास कहां होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। यह तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गनवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और उन पर खूब चिल्लाती है।
मगर अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और कहता है, खाना खा लो। पत्नी कहती है, मैं खाना तब खाऊंगी, पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, यह लो चाबी, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूं। यह सुनकर लड़का चला जाता है। लड़की जल्दी से चाबी उठाकर अलमारी खोलती है। उसमें दहेज के पूरे 3 लाख रुपए और सारे गहने रखे थे। साथ ही एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वह उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वह कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ बता नहीं सके, क्योंकि इश्क का नशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। आगे लिखा था, दहेज में मिले सारे पैसे और गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत है। इसी दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था। मेरे पिता के अंतिम शब्द थे कि किसी बेटी के बाप से 1 रुपया भी मत लेना। डायरी में तलाक के कागज भी रखे थे, जिन पर पति ने पहले ही साइन कर दिए थे। लिखा था, जब तुम्हें लगे कि अब इस गनवार के साथ नहीं रहना, तो इन पेपर्स पर साइन करके अपने पैसे और गहने लेकर चली जाना। लड़की यह पढ़कर हैरान और परेशान थी। उसके पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी। जो बेटा अपनी माँ की बेइज्जती सह ले, वह बेटा कैसा। मुझे माफ कर देना। तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाने नहीं लाया, बल्कि हमसफर बनाने लाया हूं। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। उससे में लड़की फोन स्विच ऑफ कर देती है और सिम तोड़ देती है। अब उसे समझ आ गया था कि जिसे वह प्यार समझती थी, वह सिर्फ पैसों का लालच था। अगली सुबह वह नहाकर साड़ी पहनती है, लंबा सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है और सास को आराम करने भेजकर खुद खाना बनाती है। पहले सास को खिलाती है, फिर पति के ऑफिस खाना लेकर पहुंचती है। ऑफिस में सबके सामने पति से लिपट कर कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस में तालियां बजती हैं। वह कहती है, 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस नहीं आएंगे, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति हैरान होकर पूछता है, तुम्हें क्या हो गया। पत्नी कहती है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करे और आपकी इज्जत करे। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।